हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार आपके अपने चैनल बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग का क्लास 1 है और फर्स्ट क्लास में हम लोग आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो गणित विषय के कक्षा 6 आज पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा 6 में अध्याय 1 पढ़ेंगे और अध्याय 1 में जो अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है, उसका नाम है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में सबसे पहले हम लोग छोटी संख्याओं और बड़ी संख्याओं को पहचानना सीखेंगे कि आखिर कोई भी संख्या छोटी कैसी होगी और कोई भी संख्या होगी तो बड़ी कैसी होगी। तो ये छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम लिए हैं 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या है ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक हो। देखिए, यहाँ पर पहला 2 अंक वाली संख्या लिए हम 25, दूसरा है 39, तीसरा है 26 और चौथा है 49। यहाँ पर हम 4 संख्या लिए हैं। इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी 2 अंक वाली संख्या कौन सी है? अगर इसकी पहचान की बात करें तो ये बहुत ही आसान है और ये आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही अंक है। 2 ही अंक है। 2 अंक के कारण ये बहुत आसान है। और ये सबसे बड़ी अंक वाली अगर संख्या की बात किया जाए, ये है सबसे बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, ये 25 आपकी छोटी संख्या हो गई। अब उदाहरण 2 में, एग्जाम्पल 2 में हम लोग 3 अंक वाली संख्या ली है। 3 अंकों वाली संख्या में देखिए 456 है, 645 है और 564 है। 456 जो संख्या लिए हैं, इसी संख्या के इसी नंबर को इधर उधर उलट फेर किए। जैसे 4, 5, 6 है, यहाँ पर 6 को पहले, 4 को बीच में और 5 को बाद में। 645, 564। 2 अंकों वाली संख्या में हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का पहचान बहुत ही आसानी से कर लिए। लेकिन जैसे ही 3 अंक वाली संख्या आती है, फिर 4 अंक वाली या 5 अंक वाली संख्या आती है, इसको बड़ी संख्या या छोटी संख्याओं की पहचान करना थोड़ा कठिन है। तो इसकी पहचान करने का 2-3 तरीका है, तो हम सीखेंगे। सबसे पहला तरीका, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है हम ये जानेंगे कि सब में अंक समान है। इसमें क्या 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। और अगर कोई अंक रहता है, इधर 2 अंक वाली कोई संख्या रहता है 99, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 संख्या है और इसमें 3 संख्या है, तो संभवतः जो 2 संख्या है वो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर 3 अंक वाली संख्या की बात की जाए या फिर उससे अधिक अंक वाली संख्या की बात की जाए और सभी अंक समान हो, यानी इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग 2-3 नियम का पालन करेंगे। पहला नियम कि देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि सबसे पहला वाला जो नंबर है, सबसे शुरू वाला जो अंक है, सबसे शुरू वाला जो अंक है, सबसे शुरू का अंक किसका सबसे बड़ा है। यानी यहाँ पर 3 अंक है, 3 तरह का अंक है। 3 अंक वाली संख्या 3 को समूह है, 3 समूह में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है। तो जो सबसे बड़ा है, जो 6 अंक वाली संख्या, सॉरी मतलब जिसमें सबसे बड़ी संख्या है 6, वही सबसे बड़ी होगी। ये सबसे बड़ी संख्या है। और जो सबसे छोटी है यानी 4, ये सबसे छोटी संख्या है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जानिए, देखिए इसमें 896, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इसी के जैसा पहचान इसमें भी करेंगे। इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या? देखिए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सबसे शुरू वाले अंक को देखेंगे कि कौन सी अंक बड़ी और कौन सी अंक छोटी। देखिए, यहाँ पर 8 सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 6, इसमें सबसे पहली संख्या 6। लेकिन इन सभी संख्याओं में यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ पे एक दुविधा उत्पन्न हो गई। क्या दुविधा, क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ तो 8 है, यहाँ तो 9 है, इन दोनों की तो बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो जो सबसे पहला सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा, यानी इसको तो सबसे आसानी से पहचान लिया गया कि 9 जिसमें है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या।
यानी कि पहले जिसकी संख्या सबसे बड़ी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या की पहचान करेंगे, तो जिसकी सबसे छोटी संख्या वो सबसे बड़ी। तो सबसे पहले यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ी तो 9 वाली हो संख्या होगी। अब सबसे छोटी 8 हो नहीं सकती, 6 वाला होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब कैसे पहचानेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या, पहला तो दोनों संख्या बराबर। अब इसके बाद का संख्या हम जांच करेंगे कि इसके बाद वाली संख्या जो है उनमें जो सबसे छोटी, जो छोटी संख्या वही सबसे छोटी संख्या, अब जो बड़ी वो बड़ी संख्या। तो इसके बाद वाला अंक देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है। तो जो 8 वाला संख्या जो छोटी होगी वही क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक वाली संख्या देखिए, ये 5 अंक वाली संख्या है। 5 अंक वाली संख्या की बात करें तो यहाँ भी हम उसी तरह पहचान करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ अंक को गिनेंगे कि इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं। क्या सभी के अंक समान हैं? अगर इसमें सभी, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक, इसमें 5 अंक है। ऐसे कंडीशन में हमें नंबर को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। हम नंबर को कैसे पहचानेंगे? उसी प्रकार जैसा नियम हम ऊपर वाले संख्याओं में लगाए उसी तरह इसमें भी नियम लगाएंगे कि सबसे पहली संख्या को जांच करेंगे कि आखिर सबसे पहली संख्या किसकी बड़ी, वो बड़ी संख्या, सबसे छोटी जिसकी वो छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या किसकी है? इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या? 7। तो संभवतः ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। आगे हमें कुछ जांचने की जरूरत नहीं है, इधर का संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। इधर क्या है, नहीं है। जिसकी सबसे पहले वाली संख्या बड़ी, अगर अंक समान हो तो, और अंक समान नहीं है तो जो सबसे ज्यादा अंक वाली संख्या हो वो सबसे बड़ी। लेकिन अगर अंक समान हो तो जो सबसे पहले जिसका बड़ा संख्या वही सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ भी 6 ये समान है, लेकिन इससे भी छोटी संख्या यहाँ 5 है, तो ये क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या यानी कि हम लोग अब बड़ी छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं की पहचान करना सीख चुके हैं।